नमस्कार मित्रों, JSR दुगारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, अपन ने आर्टिकल टॉपिक को बिल्कुल कवर कर लिया है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ, बड़ी आशा है आपसे कि आपने जो मैंने आर्टिकल टॉपिक करवाया था आपको, तो आर्टिकल के कुछ क्वेश्चन भी किए होंगे आपने सॉल्व, ठीक है। अगर कर लिए हैं तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि अब आपको कोई आर्टिकल में से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आए, ठीक है। रेयरली भी नहीं होगा अब तो कोई क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने अच्छे से नियम पढ़े हैं, मैंने जो आर्टिकल टॉपिक पढ़ाया, अगर वो सारी क्लासें आपने अटेंड की है, उसके बाद में अच्छे से प्रैक्टिस की है अगर क्वेश्चन आंसर्स की, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई डाउट आपके मन में होगा। तो आते हैं आज के टॉपिक पर। देखो, आज के टॉपिक में मैं थोड़ी सी बात करूं तो आज मैंने क्या है, एक दिन लेट कर दी क्लास, ठीक है। आपने क्या है, देखो टाइमिंग तो मेरा ये रहता है क्लासों का, मैं आज टाइमिंग बता देता हूँ आपको कि एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब अल्टरनेट दिन मैं आपको प्रत्येक दिन एक क्लास दूंगा और टाइम रहेगा 5 बजे, 5 और 7 के बीच में, शाम के 5 और 7 बजे के बीच में वीडियो अपलोड हो जाएगा। या तो बेसिकली टाइम रहेगा 5 बजे का, ठीक है। इस टाइम पे क्या है, सब कोई फ्री रहता है, स्टूडेंट, ठीक है। कोई स्कूल भी जा रहा है तो वो भी फ्री हो जाता है, कोई जैसे जॉब पर जा रहा है तो वो भी फ्री हो जाता है, सब कोई फ्री हो जाते हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं 5 बजे अपलोड नहीं कर सका तो 6 बजे कर दूंगा, अगर 6 बजे भी नहीं कर सका तो 7 बजे कर दूंगा। अगर 7 बजे भी अपलोड नहीं हुई ना, फिर आप समझ लेना आज नहीं आएगी क्लास, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तो नहीं की होगी। जैसे कि कल प्रॉब्लम हो गई थी, कल प्रॉब्लम ये हुई थी, देखो मैंने जो अगला वाला आर्टिकल के बाद में जो टॉपिक लेना चाहा था वो लेना चाहा था नाउन वाला, ठीक है। नाउन मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया था, पूरा अच्छे से कवर हो गई, अच्छे से रिकॉर्ड हो गई थी क्लास में। लेकिन फिर मुझे क्या है, 2-3 स्टूडेंट मिले जो वो बोल रहे थे कि सर हमारे जो पहले सिलेबस में है ना 10th और 12th के, वो पहले कवर करा दो, कि हमारा जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है वो थोड़ा अच्छा नहीं गया है इस वजह से। तो मैंने सोचा कि अपन नाउन को छोड़ देते हैं, क्योंकि नाउन उनके सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है। तो पहले अपन 10th और 12th वालों के सिलेबस के हिसाब से लेके चलेंगे, और ठीक है। और रही बात बाकी टॉपिकों की, तो उनको तो अपना तो फाउंडेशन क्लासें हैं ये, तो फाउंडेशन में तो सारी अपन को पूरी डीप में जाके पढ़नी है, तो नो टेंशन रहो, क्लासें पूरी आएंगी, ठीक है। बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। और आज करते हैं स्टार्ट अपना टॉपिक टेंस, ठीक है। देखो, ये टेंस जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ता है उसके इंग्लिश में टेंस तो होता ही है, ये कंपलसरी टॉपिक है, ठीक है। आज अपन टेंस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, हिंदी में इसको बोला जाता है काल, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि टेंस समय है, मतलब टेंस का ही दूसरा नाम समय है, और ऐसा है भी सही वास्तव में। लेकिन पूरी तरीके से इसको समय मानना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है अपन को। हालांकि अपन प्रेजेंट और पास्ट तक तो फिर भी समय लेकर चल सकते हैं, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग ही ये काम करता है। लेकिन जैसे ही अपन फ्यूचर में जाते हैं ना, तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत करने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह अपन पढ़ेंगे जिनमें क्या है, नियम प्रेजेंट के फॉलो हो रहे हैं, तो थोड़ा सा माहौल गड़बड़ा जाता है। इसलिए अपन प्रॉपर तरीके से इसको टाइम यानी कि समय नहीं कहते हुए अपन इसको रूप दे देते हैं दूसरा वर्ब का। इसमें सारा जो प्रोग्राम फिक्स होता है ना, ये सब वर्ब का ही होता है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको, कि आपको थोड़ी सी दिक्कत नहीं हो। ये बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपन ने ना तो नाउन किया है कवर, नहीं प्रोनाउन किया है, नहीं एडजेक्टिव किया है, नहीं एडवर्ब किया है, कुछ भी नहीं किया है अभी तक, ठीक है।
तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ, इससे आपको भी आगे चलकर समस्या नहीं होगी। देखो, पहली चीज़ होती है इसके अंदर सब्जेक्ट, ठीक है। एक चीज़ होती है इसके अंदर वर्ब, और एक होता है अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो, सब्जेक्ट आप सब समझते हो, जो काम को करता है वही क्या कहलाता है, कर्ता। कर्ता धर्ता मतलब सब्जेक्ट है, ठीक है। और हिंदी में भी इसको कर्ता बोलते हैं, और काम को करने वाला भी क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। वर्ब, अपन जिस काम को करते हैं वो क्या कहलाती है, वर्ब। और जिस पर काम को किया जाता है, ठीक है। मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल समझा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, विद्यालय जा रहा हूँ। तो काम किस पर कर रहा हूँ, मैं विद्यालय पर काम कर रहा हूँ ना, तो विद्यालय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे समझना है। सभी चीज़ को अपन बिल्कुल कवर करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। वर्ब को आप समझ गए, मैं जो कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं जहाँ पर कार्य कर रहा हूँ वो तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं जिस काम को कर रहा हूँ वो क्या हो जाएगा, अपना वर्ब हो जाएगा। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ मतलब जाना, जाना क्या हो गया, एक वर्ब हो गई अपनी, ठीक है। जिसमें अपनी क्या लगती हो, मेहनत लगती हो ना, वो क्या होता है, वर्ब होती है। एक तरह से ये समझ लो, ठीक है। अब दिक्कत ये आएगी कि अपन ये तो समझ गए कि सब्जेक्ट क्या है, पर अपना तो एग्ज़ाम ही किस में होगा, इंग्लिश में होगा। और इंग्लिश में ऐसे तो मतलब समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर किसको यूज कर रहा है, कहाँ पर वर्ब ला रहा है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट ला रहा है, और कहाँ पर सब्जेक्ट को ला रहा है। तो इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये सब्जेक्ट को अपन पहचानेंगे कैसे वाक्य के अंदर, ठीक है। तो देखो, इसके अंदर पहचानने की एक ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। सब्जेक्ट को अगर पहचानना है आपको, ठीक है, सब्जेक्ट को अगर पहचानना है तो वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे। किससे, वर्ब से। वर्ब को भी अभी देखेंगे कि वर्ब कैसे पहचानेंगे। पहले ये देख लो कि सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। और सब्जेक्ट पहचानने के लिए अपन को इससे क्वेश्चन करना पड़ेगा। और इससे क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि कौन, किसने, और एक ले लिया मैंने किन्होंने। इन तीनों को अपन बोलते हैं हु। ये हु, ठीक है, हु। कौन, किसने और किन्होंने, इन तीनों में से किसी भी एक वर्ड का अपन को यूज करना है और इससे क्वेश्चन करना है, वर्ब से। तो अपना आंसर आ जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। अगर वर्ब इसका आंसर दे देगी इन तीनों में से किसी का भी, तो अपना क्या मिल जाएगा, अपन को सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। जैसे मैंने बोला कि राम मंदिर जाता है। एक सेंटेंस बोला मैंने कि राम मंदिर जाता है, ठीक है। अब वर्ब क्या है अपने पास में, जाना। जाता नहीं है वर्ब, ध्यान रखना इसका। हमेशा वर्ब को पहचानने के लिए एक ट्रिक जो कि आपको हर कोई बता सकता है कि हिंदी के जो भी शब्द हैं उनके पीछे क्या लगा रहता है, ना लगा रहता है। क्या लगा रहता है, ना। अगर ना लग रहा है तो अपन क्या समझेंगे कि ये क्या है, वर्ब है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैटरीना, करीना, ठीक है, तो इनको भी आप वर्ब ले लो ना, ये वर्ब नहीं है, नाम के अलावा, ठीक है। ये क्या है, वर्ब है ये। तो इसमें से देखो, ये वर्ब मिल गई, क्योंकि परिश्रम तो इसी के द्वारा हो रही है, मेहनत तो इसी में लग रही है ना। मंदिर में थोड़ी ना परिश्रम लगेगी, परिश्रम तो जाने में लगेगी, ठीक है। तो जाना मतलब क्रिया क्या निकालेंगे अपन, जाना। अब जाना को इंग्लिश में, सॉरी इंग्लिश की तो अपनी बात ही नहीं हुई अभी। देखो, अब अपन
को नहीं पता कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है अपन को नहीं पता। अब अपन इससे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कि मंदिर कौन जाता है, मंदिर कौन जाता है, ठीक है। तो मंदिर कौन जाता है, आंसर आया अपने पास में राम। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्लियर? अब तो कोई समस्या नहीं है ना इसमें, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो उनसे क्या, वर्ब से क्वेश्चन करोगे, ठीक है। अब समझ लेते हैं वर्ब को। तो वर्ब का तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है आपको कि नॉर्मल रूप से, नॉर्मल क्या, ज़्यादातर वर्ब को ऐसे ही पहचाना जाता है कि शब्द के लास्ट में क्या लगा रहता है, ना लगा रहता है, ठीक है। जैसे आप कोई सी भी वर्ब बोलो, जैसे मैंने कहा जाना, गाना, खाना, नहाना, धोना, पीना, और क्या है, उठना, बैठना, सोना, जो भी आपको मतलब दिखे, ठीक है, नाम के अलावा। जैसे आपने बोल दिया कैटरीना, करीना, ठीक है, तो ये वर्ब नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अपन को सब्जेक्ट नहीं लेना है, अपन को केवल वर्ब से मतलब है। एक पहचान तो ये हो गई कि इनके पीछे क्या लगा रहता है, ना लगा रहता है, ठीक है। एक पहचान तो ये हो गई। दूसरी पहचान, वाक्य का जो मेन पार्ट होता है, वाक्य का जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, वर्ब ही होता है। तो ये तो अपन को दिखेगा ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि अपन को तो, जैसे अभी यही सेंटेंस ले लो, राम मंदिर जाता है। अब इसके अंदर अपने लिए तो राम भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मंदिर भी इम्पोर्टेंट है, और जाता है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जाएगा ही नहीं तो मंदिर कैसे पहुंचेगा, ठीक है। और जैसे अपन मंदिर को हटा देते हैं तो राम जा तो रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट तो ये भी है। और जा रहा है तो कौन जा रहा है, इम्पोर्टेंट तो अपने लिए ये भी है। लेकिन अपन इसके रो तक जाएं अगर, तो इसमें मेन जो चीज़ निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, वर्ब निकल के आती है, ठीक है। अब देखो क्या बात कर रहे थे, हाँ, एक चीज़ और, कि जो वर्ब है उसको अपन कैसे पहचानेंगे। जैसे कि मैं अभी नॉर्मल रूप से बता रहा हूँ, आप ज़्यादा डीप में मत जाना। जैसे अभी यही है, ठीक है, ये जो पीछे के वर्ड लिखे होते हैं, जैसे कि मैं आपको लिख देता हूँ, इसी के अंदर लिख देता हूँ मैं, हैं, हूँ, हो। अगर ये ऐसे जो लेटर कह लो, वर्ड कह लो, ठीक है, ये अगर दिख जाए और इनके पहले अगर कोई सा भी वर्ड हो जाए, वो क्या है अपने पास में, क्रिया है, ठीक है। जैसे राम बगीचे में से फूल तोड़ता है, तो अब इसमें क्या है, वर्ब। तो है के पहले का वर्ड देखो, तोड़ता, तो तोड़ना क्या हो गई, वर्ब हो गई, ओके। मैंने बहुत लंबा सेंटेंस बोला है। जैसे मैंने बोला कि जो अपने अभी के नए सीएम हैं भजन लाल शर्मा जी, वो अपने बूंदी में आके भाषण देते हैं, तो भाषण देते हैं। अब क्या हो गया, जैसे देते हैं तो इसको तो अपन देते हैं तो कोई प्रसाद बांटने वाले को कहते हैं, लेकिन पूरा वर्ब देखो इसकी कि क्या दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो भाषण देते हैं, ठीक है। तो भाषण देना, ये क्या हो गया, अपने वर्ब हो गई, ठीक है। तो आप समझ गए, मैंने इसके 3 बता दिए कि मेन पार्ट होगा वर्ब। दूसरा मैंने बताया कि वर्ड के लास्ट में क्या लगा होगा, ना लगा होगा। एक मैंने बता दिया, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है, ये है, हूँ, हो, और पास्ट में आप था, थे, थी, या, ये जो भी आप दिखे उनके पहले क्या लगा होगा, ये लगा होगा, ठीक है। अब पहचानेंगे अपन ऑब्जेक्ट को। किसको पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को देखो कैसे पहचानेंगे अपन। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए अपन एक ट्रिक का यूज करेंगे। एक ट्रिक मतलब वही है जो अपन ने अभी सब्जेक्ट को पहचानने के लिए यूज की थी। क्या यूज की थी, हाँ, कौन, किसने, किन्होंने, ठीक है। तो अपन ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे कि कहाँ, ठीक है, फिर मैंने ले लिया किसको, ठीक है, फिर मैंने ले लिया किनको, ठीक है, और एक लास्ट का वर्ड ले लिया मैंने, क्या। ये सब क्या है, WH वर्ड है,
ठीक है, मतलब क्वेश्चन वाले वर्ड हैं। तो ये अगर आपको दिख जाए, मतलब इनका आंसर अगर दे देता है, वर्ब दे देती है, ठीक है, क्वेश्चन तो वर्ब से ही करना है, ठीक है, तो अगर इनका आंसर वर्ब दे देती है तो ये अपने पास में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने बोला आपको, यही ले लेते हैं, कहाँ गया, राम मंदिर जाता है, ठीक है, मैंने कहा राम कहाँ जाता है, तो मंदिर ऑब्जेक्ट हो गया अपना। और क्या आ गया, जैसे मैंने बोला कि सीता ने गीता को एक पेन दिया, ठीक है, सीता ने गीता को एक पेन दिया। मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि सीता ने गीता को क्या दिया, तो उसने बोला कि पेन दिया। पेन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे इसमें दो ऑब्जेक्ट है, देखना कैसे, सीता ने किसको पेन दिया, तो इसमें गीता भी आ गया, तो गीता भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, दो सब्जेक्ट भी आ सकते हैं, लेकिन वर्ब कितनी आएगी, एक ही आएगी, ठीक है, वर्ब कितनी आएगी, एक ही आएगी। तो समझ गए आप, ये था इसका बैकग्राउंड। अब चलते हैं इसके मेन पार्ट की तरफ, ठीक है। अगर आपके समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और मेरी अगर थोड़ी सी बात मानो तो कॉपी में उतार लो आप इसको, अच्छा रहेगा। मैंने बता दिया है आपको, थोड़ा सा उसको तरीके से आप लिख लेना, ठीक है, नोट्स बाय नोट्स बनाते चलना। जैसे मैंने शब्दों को पकड़ना, थोड़ा सा मेरी भाषा को समझना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। थोड़े वर्ड मेरे मुंह से गलत निकल जाते हैं, मतलब फिसल जाती है जुबान, तो उन पर थोड़ा सा ध्यान मत देना, ठीक है। और समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरा सेंस क्या है कहने का मतलब, और उतारो उनको। देखो, अब अपन समझ लेते हैं अपने टॉपिक को। तो टेंस को अपन क्या है, बेसिकली 3 भागों में बांटते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। और जिसको पता है तो वो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर ले या थोड़ी सी झपकी ले ले, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। मैं कोई नई बात नहीं बताऊंगा आपको, या तो किसी ने बता रखी होगी। अगर फर्स्ट टाइम है आपका, मतलब फर्स्ट टाइम टेंस पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देना है इस बात को। टेंस वही रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते, चाहे कोई भी पढ़ाए, ठीक है। तो एक रूप होता है इसका प्रेजेंट, ठीक है, एक रूप होता है इसका पास्ट, और एक रूप होता है इसका फ्यूचर, ठीक है। देखो, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। जैसे अभी के टाइम में मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये कि मेरा क्या हो गया, प्रेजेंट। पास्ट, कल मैंने नाउन वाली क्लास रिकॉर्ड तो कर ली थी लेकिन अपलोड नहीं की थी, ये मेरा क्या हो गया, पास्ट। फ्यूचर, मैं कल टेंस का अगला पार्ट, मतलब जो भी क्लास, जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी परसों के दिन या कल, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा फ्यूचर हो जाएगा। समझ गए कि, और एग्जांपल से समझो। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत आई होगी। हिंदी में अपन को बोल देते हैं वर्तमान, ठीक है, इसको बोल देते हैं अपन भूत, समझ गए, भूत, ठीक है। और ये होता है फ्यूचर, ओके। भूत मतलब जो मर चुके हैं, मरे तभी तो भूत बने, तो अपन समझ ही गए कि भूत क्या होता है, जो मर गए, मतलब जो निकल गया काम। और ये वर्तमान जो अभी चल ही रहा है, और जो फ्यूचर अपने जैसे एग्ज़ाम होंगे, ईयरली एग्ज़ाम अब होंगे, तो वो अपना फ्यूचर हो गया, ठीक है। देखो, ये जो टेंस हैं अपने पास में, इन तीनों टेंसों को भी अपन ने चार भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, चार भागों में। देखो कैसे, फर्स्ट पार्ट में इसका ले लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट को अपन कह देते हैं इंडेफिनिट, ठीक है। इंडेफिनिट को ही अपन दूसरा नाम दे देते हैं सिंपल,
ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लो या फिर सिंपल प्रेजेंट कह लो, बात एक ही है। मतलब इसमें जो भी अपने सेंटेंस बनेंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल होंगे। और इंडेफिनिट मतलब फिक्स होंगे, उनमें तथ्य क्या होंगे, फिक्स फैक्ट होंगे उनमें। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ अब, पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल। ठीक है, समझ गए ना आप। इसका मतलब पास्ट है, इसका मतलब इंडेफिनिट है, इसका मतलब सिंपल है। अगर फुल फॉर्म देखनी हो इनकी तो इधर लिखी हुई है। ओके, ऐसे ही इसको भी देख लेते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल। ठीक है, दूसरा वाला देखो, इसको बोल देते हैं अपन कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें काम रेगुलर चलता रहता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि राम खाना खा रहा है, अभी तक खाया नहीं है उसने, काम चल रहा है। ठीक है, और तो क्या है, खाना खा रहा है, पास्ट, तो इसका भी अपन ले लेते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे राम खाना खा रहा था, तो खा रहा तो था लेकिन अब उसने खा लिया है, तो ये जो प्रेजेंट है मतलब कंटिन्यूअस है, तो इसको अपन किस में प्रदर्शित कर देते हैं, इसमें इसको अपन प्रेजेंट में थोड़ा सा दिखा देते हैं कि सॉरी, कंटिन्यूअस में थोड़ा सा कंटिन्यूअस वाला ही मामला चलता है, लेकिन पास्ट में अपन इसको दिखा देते हैं, और यही फ्यूचर में, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, थोड़ा सा पी दिख रहा है ये। ठीक है, तीसरे नंबर का देखो, परफेक्ट। परफेक्ट मतलब होता है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जैसे मैंने ये काम कर दिया है तो लगेगा, प्रेजेंट में है लगेगा, और अभी अपन पहचान पढ़ेंगे तब इनको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो परफेक्ट मतलब मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया है, मतलब परफेक्ट हो गया वो। ठीक है, इसी प्रकार पास्ट में ये, जैसे मैंने एक पत्र लिखा, पास्ट परफेक्ट पीपी, देखो नाम भी क्या निकल गया है, पी डबल बार पी। ओके, और इसका मतलब होता है फ्यूचर पी, एफ पी। ओके, समझ रहे हो ना आप इनका मतलब, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना आपको। आप ऐसे शॉर्ट में मत लिखना, देखो बोर्ड पर जगह कम है। ठीक है, और मैं मोटे अक्षरों में लिखता हूँ, मतलब बड़े अक्षरों में लिखता हूँ, तो इस पर जगह कम पड़ जाती है और आएंगे भी नहीं वैसे इसमें, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म करके लिख रहा हूँ इनकी। तो आप पेन की स्याही और कॉपी का कागज़ बचाने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा मेहनत करें। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम में नंबर लेने हैं तो। चौथा टॉपिक, चौथा पॉइंट रहेगा अपना परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। इसमें आपने एक बात गौर करी, परफेक्ट भी आ गया, कॉन्टिन्यूअस भी आ गया। ठीक है, इन दोनों का मतलब प्लस है, इन दोनों का मिला जुला रूप ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पास्ट, फिर पी परफेक्ट, फिर सी कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्यूचर, फिर परफेक्ट और फिर कॉन्टिन्यूअस। ओके, 4 टेंस हो गए अपने, समझ गए ना आप यहाँ तक। देखो मैंने बांटा है टेंस को 3 भागों में,
ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ओके, अब देखो प्रेजेंट को भी मैंने 4 भागों में बांट दिया, पास्ट को भी मैंने 4 भागों में बांट दिया और फ्यूचर को भी मैंने 4 भागों में बांट दिया। मैंने मतलब मेरी मर्जी से नहीं बांटा है इनको। ओके, ये जो अंग्रेज बुद्धिमान आदमी थे, बुद्धिमान ही कहेंगे, क्या कहेंगे, देख लो वो जो करके गए, अपन उनको पढ़ना पड़ रहा है उनकी चीज़ों को। ठीक है, तो लेकिन अपन को कामयाबी भी यही दिलाएंगे। देखो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार अपन इसको बोलेंगे पास्ट, ये क्या है, हाँ सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, इसको क्या पढ़ेंगे अपन, पास्ट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आपने अभी तक चर्चा करी टेंस की, ठीक है, अब अपन चर्चा करेंगे सेंटेंस पर। किस पर चर्चा करेंगे, सेंटेंस पर। देखो सेंटेंस होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। देखो, एक तो सिंपल, सिंपल मतलब जो सिंपल है बिल्कुल, या फिर अपन इसको बोल देते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक या पॉजिटिव। ठीक है, मैं हालांकि इसको किताबों में नहीं मिलेगा आपको सिंपल, और शायद कोई टीचर पढ़ाएगा भी नहीं सिंपल। ये तो मैंने खुद ने नाम दे रखा है इसका सिंपल, क्योंकि ये मुझे लगता भी सिंपल ही है। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा कोई हेडेक होती नहीं है, अपन को जल्दी इजीली समझ में आ जाता है, चाहे किसी भी टेंस का अफर्मेटिव हो। हिंदी में इसको बोल देते हैं अपन सकारात्मक। देखो नाम से ही पता चल रहा है ना कि सकारात्मक है, मतलब पॉजिटिव है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं होता है ये। दूसरा इसका ही उल्टा ले लेते हैं अपन, नेगेटिव। नेगेटिव को आप सभी समझते हो कि मैं ओ पॉजिटिव, मैं ए नेगेटिव, मैं कोरोना पॉजिटिव, मैं कोरोना नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब अपन ले लेते हैं नकारात्मक। इसमें क्या कर दिया जाता है कि काम का मना कर दिया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट, जैसे इसमें बोलेगा कि राम खाना खाता है, इसमें बोलेगा राम खाना नहीं खाता है। बड़ा मतलब याद नहीं। इसके बाद में अपन एक ले लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नसूचक, नहीं प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रश्न पूछ लेता है। जैसे राम खाना खाता है, ये तो हो गया अपना अफर्मेटिव। ठीक है, राम खाना नहीं खाता है, ये हो गया अपना नेगेटिव। और क्या राम खाना खाता है, तो ये हो गया, क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। जैसे राम खाना कब खाता है, तो ये हो गया अपना इंट्रोगेटिव। प्रश्न पूछा ना अपन से। एक होता है अपना इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। देखो इसमें भी जैसे अपन ने परफेक्ट और कंटिन्यूस देखा था, ठीक है, इसी प्रकार इन दोनों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, ये कहलाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मतलब इसमें प्रश्न भी पूछेगा और मना भी करेगा। समझ गए, जैसे क्या राम खाना नहीं खाता है, ठीक है, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, तो ये ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव। इसको आप हिंदी में नाम दे सकते हो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इनके पीछे सेंटेंस ज़रूर लगाना कि नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, 4 प्रकार के मैंने वाक्य बता दिए आपको।
12 प्रकार के आपको टेंस बता दिए, ठीक है। अब जो ये 12 प्रकार के अपने टेंस थे, 12 ही हुए ना टेंस तो अपने, क्योंकि 4 तो मैंने बताया आपको प्रेजेंट में, ठीक है। 4 मैंने बताया आपको किस में, पास्ट में, और 4 मैंने बताया आपको फ्यूचर में। तो 12 प्रकार के तो अपने पास में क्या हो गए, टेंस हो गए। और 12 के 12 टेंसों में ये 4 प्रकार के क्या बनेंगे, प्रत्येक टेंस में 4 प्रकार के वाक्य बनेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट अपन पढ़ेंगे तो इसमें इन चारों का क्या करेंगे, जिक्र करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अपन पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी इन चारों की चर्चा करेंगे। तो प्रत्येक टेंस में इन चारों सेंटेंस की चर्चा करेंगे, ठीक है। तब जाके अपना टेंस कंप्लीट होगा, ठीक। तो अब आप जोड़ लो, 12 × 4 कर लो, और इतने सेंटेंस अपन को कंप्लीट करने हैं। 12 × 4 कितने होते हैं, 64 होते हैं, 48 होते हैं, सॉरी 48। हाँ, मुझे इतनी मैथ नहीं आती है, पहाड़े भी भूल चुका हूँ, तो इतना आप लोड मत लेना, ठीक है। 12 × 12 12 दिन 24 12 13 36 12 चौक 48, 48 ही होते हैं, ठीक है। तो 48 प्रकार के सेंटेंस अपन को बनाने हैं। और अगर अपन 48 के 48 प्रकार के सेंटेंस अगर बनाना सीख गए तो आप समझ लीजिए कि मैं इंग्लिश में बिल्कुल कुछ भी कर सकता हूँ, अब झंडे गाड़ सकता हूँ, ये समझ लेना, ठीक है। उदाहरण को देखो, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट वाला टॉपिक, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो, एक वर्ड सुना होगा आपने, डेफिनिट, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। यही वो डेफिनेट है, मतलब ज़रूरी करता हूँ उस काम को, तो जो मैं नहीं बोलता ना उसको अवश्य करता हूँ। तो ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। डेफिनेट मतलब निश्चित ही करेगा। और इसी का अपोजिट रूप क्या कहलाता है, इंडेफिनिट, ठीक है। समझ गए आप कि इसमें अनिश्चित होगा, इसमें डेफिनेट नहीं होगा, ठीक है। एक होता है डेफिनेट, एक होता है इंडेफिनेट, ठीक है। इसमें अनिश्चित होंगे, मतलब कोई भी फिक्स नहीं होगा। सॉरी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था कि फिक्स होता है, नहीं, फिक्स नहीं होता है इसमें, ठीक है। इंडेफिनिट अनिश्चित होता है इसमें, ठीक है। और सिंपल भी बोल देते हैं अपन इसको, ठीक है, वो मैंने बता ही दिया था आपको। तो सबसे पहले लिखो इसकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। पहचान तो करें पहले, फिर बनाएंगे ना सेंटेंस, तो फिर पढ़ेंगे ग्रामर। तो पहचान अपन किस प्रकार करेंगे, देखो इसकी, कि इसके जो भी हिंदी के वाक्य होंगे, ठीक है, हिंदी के वाक्यों में अपन को क्या लगा मिलेगा, लास्ट में, हिंदी के वाक्यों के लास्ट में क्या लगा मिलेगा, ता है, ती हैं, ते हैं, ते हो, काफ़ी है। हाँ, ये ता तो जो भी है, ता ते ती, जो भी ये मैंने लिखाए हैं, ऐसे सेम वर्ड अगर आपको मिल जाए, सेम लेटर, तो आप
उससे क्या पहचानोगे, उससे ये पहचानोगे कि ये अपना किस वाक्य का है, किस टेंस का वाक्य है, ये अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अपन पहचान कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ऐसे कैसे, हिंदी में अपन इसको समझेंगे कि वर्ड में लास्ट में क्या लगा हुआ मिलेगा, ता हैं, ती हैं, ते हैं, ते हो। ओके, और इसी को अगर इंग्लिश में पहचानना हो तो, क्योंकि अपने तो पेपर इंग्लिश में आएगा, हिंदी के तो कोई शब्द ही नहीं आएगा अपने पास में, पेपर तो अपना इंग्लिश में आएगा। अपन से ये थोड़ी ना कहेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हैं और इसमें बताओ क्या आएगा, ऐसे थोड़ी ना आएगा। वहाँ पे अपन को तो एक लाइन दे दी जाएगी, एक ब्रैकेट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अपन को उस ब्रैकेट को देख के पहचानना भी है। ये तो देखो अपनी भलाई है एक तरह से कि अपन को पहचानना है कि सेंटेंस कौन से टेंस का है, फिर अपन को उसमें वर्ब कौन सी लगानी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है। ठीक है, तो इंग्लिश में देखो क्या पहचान है इसकी, इंग्लिश में लिखना आप, और इन जो मैं वर्ड्स को लिखा रहा हूँ ना, इनको आप रट लेना। अच्छा, एक बात और, आप टेंस की तो स्टार्ट अपन कर चुके हैं। ठीक है, टेंस तो मैं आपको बिल्कुल कवर करा दूंगा, लेकिन टेंस को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक सलाह है, आप मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक, क्योंकि मैं तो दूंगा सलाह तो। ठीक है, और वो सलाह ये है कि आपकी जो बुक है ना, जो भी आपकी पासबुक है, जो भी आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक हैं, उसमें जाके देखना, उसमें जाके कुछ वर्ब लिखी होंगी उनमें। ठीक है, उन वर्ब्स को रट लेना। अगर आपको किसी ट्रिक से याद हो रही है तो उस ट्रिक से याद कर लेना। ठीक है, या फिर किसी और चीज़ से याद हो रही है तो उसको याद कर लेना, या फिर रट लेना उनको। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं रटा जाए ना तो मुझे कमेंट करना, मैं कुछ ट्रिकें ऐसी बता दूंगा कि आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, उन ट्रिकों से आपको याद करवा दूंगा वो। तो एक वीडियो आपका ही लॉस होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो लेकिन उस लॉस में भी आपका थोड़ा कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा। तो बता देना अगर याद नहीं हो रही हो तो, और याद हो ही गई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। हाँ, तो अपन आते हैं अपने मुद्दे पर। ऑलवेज, इसमें ऑलवेज, नेवर, एवरीडे। ठीक है, और एवरी डे के ही साथ में क्या आएगा, डे की जगह पे अपन ऐसे, मैं इसको ओब्लिक लगा देता हूँ, डे के जगह पे अपन लिख सकते हैं वीक, मंथ, ईयर। ठीक है, ये ईयर वगैरह देखना मत वहाँ पे, एवरी देखना उनके पहले। ठीक है, एवरी डे आएगा, या फिर एवरी वीक आएगा, या फिर एवरी मंथ आएगा, या फिर एवरी ईयर आएगा। ठीक है, फिर इसमें आप लिखना समटाइम्स। ठीक है, फिर इसमें आप लिखना जनरली, फिर आप लिखना ऑफन। ठीक है, फिर आप लिखना यूजुअली, फिर आप लिखना वंस, ट्वाइस, फिर आप इसमें लिखना सेवरल, ए हैं ये, सेवरल टाइम्स अ वीक, या फिर वीक की जगह पे अपन लिख सकते हैं मंथ, या फिर अपन लिख सकते हैं ईयर। ठीक है, ये कुछ मैंने आपको वर्ड लिखा दिए हैं,
इनको आपको याद करने हैं और करने हैं। ओके, देखा देखा, इंग्लिश नॉर्मल चीज़ नहीं है। इंग्लिश बहुत ख़तरनाक चीज़ है, हल्के में मत ले लेना इसको। तो अपन क्लास को यहीं पर विराम देते हैं आज के लिए, ठीक है। कमेंट करना मुझे अगर वर्ब की फॉर्म्स आपको याद हो गई हो। वैसे तो आपको 3 ही फॉर्म याद करनी है, याद रखना। आप बहुत से किताबों में 5 फॉर्म दी होती है, बहुत सी किताबों में 4 फॉर्म दी होती है, आपको 3 ही फॉर्म याद करनी है। देखो, एक तो फर्स्ट, एक सेकंड, एक थर्ड। फोर्थ वाली फॉर्म को याद करने में आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। क्योंकि फोर्थ फॉर्म अपन के काम कहाँ पे आती है, सॉरी वो तो मिटा दिया, अपने काम आती है कॉन्टीन्यूअस में। चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट का कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे फिर वो प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूअस हो। और उसमें अपन क्या करते हैं, फोर्थ फॉर्म में अपन डायरेक्ट आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है। 5वीं फॉर्म होती है जो इन्फिनेटिव वर्ब्स होती हैं अपनी, इन्फिनेटिव, उनके पहले अपन उनके लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। 5वीं फॉर्म वो होती है, मतलब इन्फिनेटिव वर्ड के साथ में आती है। तो अपन को मेन 3 ही फॉर्म याद करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे आप गो की याद करोगे, गो, वेंट, गोन, ठीक है। तो ऐसी मेन जो भी हैं उनको याद कर लेना। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि इसमें मेन कौन सी है और बिना मेन वाली कौन सी है, तो मुझे बता देना। अगर आपको याद करने में दिक्कत आ रही है तो भी मुझे बता देना, ठीक है। मैं तो हूँ ही सही। उतार लो इनको, और अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको परसों के दिन मिलेगा, ठीक है। तो उतारो।